दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैज़ एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में मैंने पढ़ाया था। इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में आगे मैं जानकारी दे रहा हूं। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी आपका इससे लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, यह याद रखिएगा। पूछता है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति लेकर घर त्याग किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। हमेशा पूछता है किस वृक्ष के नीचे, तो याद रखिएगा साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के पास, तो ऋजुपलिका नदी के पास। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा जाता था। जीन का अर्थ है विजेता, यानी अब उनको अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण था। अरहत, पूज्य, अब उनको पूजा जाने लगा। निर्ग्रंथ, बंधनहीन, अब उनका न तो कोई दुश्मन था न दोस्त, सबके लिए वो बराबर थे। दोस्तों, इस 12 वर्ष की तपस्या में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा था। कहा जाता है कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो जो वस्त्र पहने थे उस वस्त्र का भी उन्होंने त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहते थे। बहुत लोग उनको उस समय ग्राम के या नगर के मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते थे। उन पर पत्थर भी मारा जाता था, लेकिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे और एक दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और पूरे विश्व को उन्होंने अपना दर्शन दिया। आज महावीर स्वामी के विचार को सभी लोग मानते हैं। अहिंसा पर जो उनका विचार था, आज पूरा विश्व उसको स्वीकार करता है। महावीर ने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो प्राकृत भाषा में दिया था। उन्होंने संस्कृत में उपदेश नहीं दिया था, क्योंकि प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा था, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में दिया ताकि लोगों के बीच वह अपना मत मनवा सके, लोगों के बीच जा सके, लोगों के बीच अपने विचारों को आसानी से रख सके। इसे अर्ध मगधी भाषा भी कहा जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रथ कहा जाता था। प्रथम अनुयायी जो था इनका दामाद था, जो जामिल था, जो प्रियदर्शनी जो इनकी पुत्री थी उसके ये पति थे। इन्होंने ही प्रथम अनुयायी इनके बने थे। किनके? महावीर के। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहक नरेश की पुत्री चंपा थी। भिक्षु जामिल और भिक्षुणी चंपा, ये हमेशा याद रखिएगा, पूछता है हमेशा एग्जाम में ये पूछता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। हमेशा पूछता है कितने गंधर्वों में विभाजित किया था, तो 11 गंधर्वों में। आर्य सुधर्मा महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। इस 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा ही एक ऐसा था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। हमेशा प्रश्न पूछता है। जैन धर्म का विभाजन हो गया बाद में। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भाग हो गए जैन धर्म के। श्वेतांबर स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष बने और दिगंबर भद्रबाहु इसके अध्यक्ष बने। विभाजन क्यों हुआ यह भी जान लीजिए। 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। भद्रबाहु अपने अनुयायी के साथ कर्नाटक चले गए, जबकि श्वेतांबर स्थापित स्थूलभद्र वहीं स्थित रहे अपने अनुयायी के साथ। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए इसे श्वेतांबर कहा जाता था। भद्रबाहु के अनुयायी नग्न रहते थे, इसीलिए इनको दिगंबर कहा जाता था। दोनों के विचारों में मतभेद होने के कारण जैन धर्म का विभाजन हो गया। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, यानी जैन धर्म का जो तीर्थंकरों ने विचार दिया है उसको मानना। सम्यक ज्ञान, यानी जो जैन धर्म में बताया गया है उसको अपनाना। सम्यक आचरण, उसके जैसा व्यवहार करना। 5 महाव्रत की भी बात की गई है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को 24वें तीर्थंकर महावीर ने जोड़ा था, जबकि ये 4 जो थे उसको पार्श्वनाथ ने ही अपनी शिक्षा में
दिया था। हमेशा याद रखिएगा। पूछता है कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था उसमें कौन कौन शामिल थे, तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य और अपरिग्रह शामिल थे। अहिंसा, सत्य वचन और अस्त्य और अपरिग्रह शामिल थे। लेकिन ब्रह्मचर्य 24वें तीर्थंकर महावीर ने दिया था अपनी शिक्षा में। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ईश्वर की मान्यता क्यों नहीं, यह भी जान लीजिए। चूँकि यह ब्राह्मण धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था, तो ब्राह्मण धर्म में ईश्वर की बात की गई थी। कहा गया था कि ईश्वर जो है सभी को देखता है, सभी के कार्य को संचालित करता है। जैन धर्म कहता था कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, इंसान जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। लेकिन जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था, कर्मवाद में विश्वास करता था। इसीलिए जब शूद्र को जैन धर्म में शामिल किया गया तो कहा गया कि जैसा उन्होंने पिछले जन्म में कर्म किया है, इसी के कारण उनका इस जन्म में शूद्र में जन्म हुआ है, वैश्य में जन्म हुआ है, क्षत्रिय में हुआ है या ब्राह्मण धर्म में हुआ है। इसलिए इन्होंने पुनर्जन्म को 4 वर्णों की व्यवस्था का इन्होंने स्वीकार किया। जो 4 वर्ण की व्यवस्था उस समय स्थापित थी उसको तो इन्होंने स्वीकार किया, उसको खंडित नहीं किया। लेकिन कर्म को जन्म का आधार इन्होंने बताया। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार जो हैं वह सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। हमेशा पूछता है कि जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे लिए गए हैं, तो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। उस समय जिन राजा ने जैन धर्म को अपनाया था उसमें उदयीन है, वंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। कलिंग नरेश खरवेल है, ये भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपना अंतिम समय जो है उन्होंने राजपाट छोड़कर दक्षिण में जाकर और जैन धर्म की जो पद्धति थी उनके अनुसार ही इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। और